वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम दोस्तों, श्री राधा माधव चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सकट चौथ 2024 का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय तथा पूजा विधि और इसका क्या महत्व है, आइए जानते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं निराजल व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। यह व्रत अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश भगवान संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं और उन्हें जीवन में दीर्घायु तथा सफल जीवन का वरदान देते हैं। सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से होगा। दूसरे दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। इसलिए इस वर्ष 29 जनवरी 2024 को यह व्रत रखा जाएगा। सकट चौथ का शुभ मुहूर्त है शाम 4:37 से शाम 7:37 तक। इसी समय पूजा कर लेनी चाहिए। चंद्रोदय का समय है रात 9:10। मित्रों, सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ पीला या लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करना चाहिए। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति आप रख सकते हैं। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाना चाहिए। फिर फूल, दुर्वा, मोदक आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश को तिल का लड्डू अति प्रिय है और सकट चौथ में इसका विशेष महत्व भी है। इसलिए भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत का पारण करना चाहिए। मित्रों, सकट चौथ व्रत का बहुत महत्व है। माताएं अपने संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही फलाहार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माघ माह की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि, ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए तथा पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, सबसे पहले इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने रखा था। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत को करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। मित्रों, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हर हर महादेव।